गणपति बप्पा को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि सच्चे मन से आप उन्हें दुर्वा अर्पित कर दीजिए, बस वो खुश हो जाते हैं। पर क्यों होता है ऐसा? क्यों है गणपति बप्पा को दुर्वा इतनी प्यारी? गणेश पुराण में इसकी 3 कथाएं मिलती हैं। तो आइए सुनाती हूँ आज आपको वही। स्वागत है आप सबका ब्रह्मांशी में। एक बार की बात है, कैलाश पर बैठकर गणेश जी और नारद जी दुनिया जमाने की बातें कर रहे थे और कई तरह की चर्चाएं चल रही थी दोनों के बीच। इन्हीं चर्चाओं के बीच में नारद मुनि ने गणपति जी को बताया कि मिथिला नरेश जनक जी बड़े अहंकारी हो गए हैं आजकल। गणपति जी ने पूछा, अच्छा जानकी जी के पिताजी वो कैसे? तो नारद जी ने कहा कि आजकल अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। उनको लगता है तीनों लोकों का स्वामी और तीनों लोकों के रक्षक अब वही हैं। पता नहीं कहाँ से उनके अंदर इतना अहंकार आ गया है। गणपति जी ने कहा कि अच्छा तब तो फिर कुछ करना पड़ेगा। तो नारद जी बोले, अरे आप क्या करेंगे प्रभु, उनकी महिमा इतनी गाते हैं वो कि आप सुनकर खुद ही अपने हाथ पैर ढीले करके वापस चले आएंगे वहां से। गणपति जी ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो मुझे उनकी महिमा सुननी ही है। और इस तरह गणपति जी ने तय किया कि अब चलकर जरा मिथिला नरेश का अहंकार तोड़ा जाए। अब गणपति जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पहुंच गए जनक जी के द्वार पर। वहां जाते ही बोले कि आपकी बड़ी महिमा सुनी है, सुना है आपके देश आपके महल से कोई कभी असंतुष्ट होकर नहीं जाता। मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ, आपकी अगर कृपा हो तो मुझे पेट भर भोजन करा दीजिए। ऐसा भोजन कराइए कि मैं संतुष्ट होकर लौटूं और आपका महिमा मंडन करूं जहाँ जाऊं वहाँ। राजा जनक बोले, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। तब जनक जी बोले, आज के बाद आपको इस देश के अलावा कहीं और का भोजन अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा भोजन कराऊंगा और आज के बाद आप कभी असंतुष्ट महसूस नहीं करेंगे, ऐसी संतुष्टि मिलेगी आपको मेरे इस देश में। गणपति जी बोले, बस वही तो मैं चाहता हूँ राजा जी। राजा जनक ने तब पूरे अहंकार पूरे हुरूर के साथ में अपने यहाँ के महाराज और ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि इन ब्राह्मण को भर पेट भोजन करा के जरा विदा करिए। अब ब्राह्मणों ने गणपति जी को भोजन कराना शुरू किया। गणपति जी तो सोचकर ही आए थे कि जरा मजे लिए जाएंगे, तो गणपति जी ने खाना शुरू किया। अब ब्राह्मण और महाराज खाना परोसे जाएं और गणपति जी खाए जाएं, उनका पेट ही ना भरे। सब ब्राह्मण सब महाराज परेशान हो गए। धीरे धीरे करके पूरे नगर का भोजन गणपति जी ने खा लिया, परंतु उनका पेट नहीं भरा। अब जनक जी बड़े परेशान हो गए। तब गणपति जी उनके पास गए और बोले, अरे आपके राज्य में तो मेरा पेट भरा ही नहीं, आपने तो कहा था कि ऐसा संतुष्ट होऊंगा कि इसके बाद कहीं और का भोजन ही नहीं लगेगा मुझे, पर आपकी महिमा अब नहीं गा पाऊंगा, अब क्या बताऊं, जाता हूं वापस। और इस तरह गणेश जी वहां से निकल पड़े। तब जनक जी ने उन्हें रोक कर कहा कि एक और घर है जहां आप जाकर के अपनी क्षुधा मिटाने का प्रयास कर सकते हैं। तब गणपति जी ने बोला, अच्छा कौन सा है वो घर और आपने क्यों नहीं कराया मुझे अब तक उसका भोजन? तब जनक जी ने कहा, वो बड़ा ही गरीब ब्राह्मण है और मैं उसके यहाँ से कुछ भी लेना उचित नहीं समझता। अब जाने आप उसके घर जाएं तो आपको क्या ही कराएगा, पर जाके देख लीजिए, कोशिश कर लीजिए, शायद आपकी क्षुधा शांत हो जाए। गणपति जी ने कहा, चलिए अगर आपके उस ब्राह्मण से सही संबंध नहीं है तो अब मैं वहां जाकर कोशिश करता हूँ। इस तरह गणपति जी पहुंच गए उस गरीब ब्राह्मण के यहाँ। इस गरीब ब्राह्मण का नाम था त्रिशिरस और उनकी पत्नी का नाम था विरोचना। गणपति जी उनके यहाँ गए और उन्होंने कहा, बड़ी भूख लगी है, अब आपके ही द्वार पर आए हैं हम इस उम्मीद में कि हमारी क्षुधा शांत हो जाए। तब त्रिशिरस की पत्नी विरोचना ने श्री गणेश जी महाराज को दुर्वाकुर अर्पित किया और दुर्वाकुर खाते ही विघ्नहर्ता की क्षुधा शांत हो गई और वो तृप्त हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने असल रूप में आकर दोनों यानी कि ब्राह्मण और उनकी पत्नी को मुक्ति का आशीर्वाद दिया और तब से ही गणपति जी को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा है। कहते हैं कि अगर सच्चे मन से उन्हें दुर्वा चढ़ाई जाए तो वो आप पर प्रसन्न अवश्य होते हैं और साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। गणेश पुराण में ही एक और कथा मिलती है दुर्वा और गणेश जी की। जी हाँ,
इस कथा के अनुसार एक बार एक अनुलासुर नाम का राक्षस था। उस राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उससे परेशान होकर सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे और उन्होंने अनुलासुर के बारे में शिव जी को बताया। तब शिव जी ने कहा कि अनुलासुर को केवल और केवल गणेश ही पराजित कर सकते हैं। इस तरह सभी देवता अब गणपति जी के पास गए और उनसे कहा कि आप हैं जो अनुलासुर को मार सकते हैं, क्योंकि शिव जी ने तो यही कहा है। गणपति जी बोले ठीक है, चलिए मैं युद्ध करता हूँ। गणपति जी छोटे से थे, अब गए और अनुलासुर से उन्होंने युद्ध करना आरंभ किया। परंतु अनुलासुर तो भाई हार ही नहीं रहा था, किसी भी तरह उसको पराजित करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। और तब गणेश जी ने सोचा कि एक ही उपाय है इसे हराने का, क्यों ना मैं इसे पूरा का पूरा निगल जाऊं। और इस तरह गणेश जी ने बाल्यकाल में ही अनुलासुर को अपने कंठ में धारण कर लिया और निगल गए। अब अनुलासुर का तो अंत हो गया, परंतु गणेश जी की हालत खराब हो गई। उनके गले में परेशानी होने लगी, पेट में जलन होने लगी, कुछ भी करके उनकी जलन शांत ही नहीं हो रही थी। और तब कश्यप ऋषि को एक उपाय सूझा। उन्होंने दुर्वा से प्रार्थना करी कि गणेश जी के कष्ट को दूर कीजिए। और तब फिर 11 दुर्वा की 11 गांठें उन्होंने बनाई और गणेश जी को खिलाई। और तब दुर्वा खाते ही गणेश जी को शांति मिली, उनकी जलन शांत हुई और उन्होंने तब से दुर्वा को ये आशीर्वाद दिया कि अब तो सदा सदा के लिए आप मेरे निकट रहेंगी तो ही मुझे शांति मिलेगी। और तब से ये कहा जाता है कि गणेश जी को दुर्वा की 21 गांठें अगर आप चढ़ा देते हैं तो गणेश जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश पुराण की ही एक और कथा के अनुसार दुर्वांकुर का इतना महत्व है कि उसके आगे कुबेर का कोष भी कोई स्थान नहीं रखता, यानी कुबेर का खजाना भी उसके आगे फीका है। इस कथा के अनुसार कौंडिन्य की पत्नी आश्रया ने जब श्री गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाया तो उसकी बराबरी कुबेर का कोष भी नहीं कर पाया। ऐसी महिमा रही उनकी, और यही वजह है कि विघ्नहर्ता को दुर्वांकुर चढ़ाए जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए दुर्वांकुर जरूर चढ़ाएं और ध्यान रहे कि 21 गांठों वाली कम से कम 11 दुर्वांकुर अगर होगी तो गणपति जी फौरन प्रसन्न हो जाएंगे। तो बस कर दीजिए ये काम और कहिए गणपति बप्पा मोरया।